क्या आपने कभी जीवन में ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? जब रिश्ते हों, पैसा हो, समाज हो, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी हो। उसी क्षण एक दिव्य ग्रंथ आपका हाथ पकड़ता है और कहता है, आओ तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखाऊं। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है, यह ईश्वर की स्वयं की वाणी है। वह वाणी जो रणभूमि में गूंजी थी, जहां चारों ओर अस्त्र शस्त्र चल रहे थे और बीच में अर्जुन टूट चुका था। वहीं श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन को खड़ा किया बल्कि आज तक करोड़ों लोगों को संभाला है। यह वही गीता है जो मृत्यु के भय में जीवन की शांति देती है, मोह के बंधन में वैराग्य की शक्ति देती है और अंधकार में चुपचाप दीपक बन जाती है। अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता को अब तक सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ माना है तो ठहर जाइए। यह जीवन को जीने की कला है। यह केवल ज्ञान नहीं देती, यह आपके मन को थामती है, आपको भीतर से पुकारती है। इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के वे विचार जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर विचार एक दीपक है, हर शब्द एक मंत्र है और हर भाव आपके भीतर के अंधेरे को हर सकता है। इसलिए विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को बीच में न छोड़ें। शब्दों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने जीवन में उतरते हुए महसूस कीजिए। शायद आज की रात आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो चलिए आत्मा की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं, जहां बोलने वाला कृष्ण है और सुनने वाला आपका हृदय। श्रीमद् भगवद गीता के ये 30 विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये जीवन के गूढ़ रहस्य हैं जो हर दिन आपको एक नया दृष्टिकोण देंगे, हर सुबह एक नई ऊर्जा देंगे। लेकिन ये चमत्कार तभी होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, सम्मान के साथ, ध्यान के साथ। कृपया इसे स्किप न करें, क्योंकि हो सकता है आज जो विचार आप सुनने वाले हैं वही वो टर्निंग पॉइंट हो जिसकी तलाश में आपकी आत्मा वर्षों से भटक रही हो। तो आइए शुरुआत करें आत्मा की इस यात्रा की श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ। हर विचार जो आप यहां सुनेंगे वह सिर्फ आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा, वह सीधे आपके हृदय में उतर जाएगा, क्योंकि यह गीता की वाणी है जो युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे महान योद्धा को टूटने से बचा सकती है, तो वह आपको भी हर मानसिक संग्राम में संबल दे सकती है। ये विचार सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। ये आपको बताएंगे कि जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगे तब कैसे श्री कृष्ण की वाणी हमें स्पष्ट दिशा देती है। जब रिश्तों में भ्रम हो, जब मन व्याकुल हो, जब दुनिया की आवाजें भीतर के मौन को दबा दें, तब यही गीता की बातें हमें भीतर से मजबूत करती हैं। आप शायद सोच रहे हों, क्या सच में सिर्फ एक विचार रोज मेरी जिंदगी बदल सकता है? तो मैं आपको आग्रह पूर्वक कहूंगा, हाँ, क्योंकि विचार ही है जो भाग्य बनाता है और श्री कृष्ण के विचार वो तो आत्मा को छूते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो विचार आएगा वो आपके पूरे जीवन का सबसे सुंदर आईना बन सकता है। एक ऐसा आईना जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकेंगे, वो जिसे आपने दुनिया की भागदौड़ में कहीं खो दिया है। तो आइए जीवन की सबसे पवित्र यात्रा पर चलें, हर दिन एक विचार के साथ, हर दिन श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि जब गीता बोलती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ईश्वर की आवाज निकलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर मन ही हमारा स्वामी बन जाए तो हम स्वयं के ही गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संपूर्ण जगत पर विजय पा सकता है।
जो बीत गया वो बीत चुका, जो हो रहा है वही सबसे उचित है, और जो होगा वह भी उसी परम कृपा से होगा। जीवन में जब कोई दरवाजा बंद हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह जानो कि ईश्वर तुम्हें कहीं और ले जा रहे हैं, वहां जहां तुम्हारा असली कल्याण है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यह केवल उपदेश नहीं, यह जीवन जीने की कला है। फल की चिंता में हम वर्तमान खो देते हैं, और वर्तमान ही तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। कर्म ही पूजा है, सेवा है, आत्मिक साधना है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दोनों में समान भाव रखे वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सके और सुख में भी संयमित रह सके वही मुझे प्रिय है। हम सब मरते नहीं हैं, केवल शरीर मरता है। आत्मा तो अजन्मा, अविनाशी और अजर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा न मारती है न मारी जा सकती है। जब यह बात मन में उतर जाती है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन एक साधना बन जाता है। मोह, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये ही वो 3 जाल हैं जो आत्मा को बांधते हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, यदि तुम इनमें फंसे तो तुम्हारा तेज लुप्त हो जाएगा। इनसे बचो और अपने हृदय को निर्मल बनाओ। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, तुम कमजोर हो। अगर तुम खुद को ईश्वर का अंश मानते हो तो तुम अनंत शक्ति के भागी बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास तुम्हारी नियति बनाता है। विश्वास, जिस पर हम सबसे अधिक अधिकार समझते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं दुख का कारण है। जब हम प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण रखते हैं, तभी वह प्रेम भक्ति बनता है। चिंतन ही संसार की जड़ है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। मृत्यु से क्यों डरना? यह तो आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम अनश्वर हो, अमर हो, मेरे ही अंश हो। जो व्यक्ति भूतकाल में अटका रहता है वह वर्तमान को जी नहीं पाता। श्री कृष्ण हमें वर्तमान का महत्व समझाते हैं। जो पल हमारे पास है वही सत्य है। उसे जियो, उसे ईश्वर की तरह सम्मान दो। समता को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम्हारा मन न किसी से ऊपर हो न किसी से नीचे, जब हर जीव में तुम्हें भगवान दिखाई दे, तब तुम मुक्त हो जाते हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति जाती है, स्मृति के बिना बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही आत्मा का पतन होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को छोड़ो, क्षमा को धारण करो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वही सच्चा योगी है। आंख, कान, जिह्वा ये सभी विषयों की ओर भागते हैं, लेकिन जो उन्हें वश में कर ले वही वास्तव में शासक है, स्वयं का राजा। श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन नहीं, मोक्ष का द्वार है। धर्म वही है जो तुम्हारे कर्म में बस जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, धर्म अपने आप प्रकट होगा। हर कार्य में निष्ठा, प्रेम और सच्चाई हो, वही सच्चा धर्म है। हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक उसका स्वभाव होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने स्वधर्म को जानो और उसी मार्ग पर चलो।
उधार का धर्म तुम्हें नहीं बचाएगा। मन की अस्थिरता ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर तुम अपने मन के स्वामी नहीं बन सके तो कोई ज्ञान, कोई पूजा तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। मन जितना कठिन है उतना ही अभ्यास से वश में आता है। हर स्थिति ईश्वर की योजना का भाग है। जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की दृष्टि में उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ पात्र बनो, निर्देशन मैं कर रहा हूं। जो पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। वह मेरे लिए प्रिय होता है और मैं उसका रक्षक बन जाता हूं। जो हर प्राणी में एक ही आत्मा देखता है वही मुझे जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गाय, गधा, ब्राह्मण और चांडाल में एक ही आत्मा को देखोगे तब तुम्हारा मन भगवान से मिल जाएगा। मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और विस्मरण होता है। जब तुम्हें कुछ याद आता है या कोई ज्ञान प्राप्त होता है, समझो वह मेरी ही कृपा है। मन को नियंत्रित करने के लिए दो ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से वह घोड़ा नियंत्रित होगा और वैराग्य से उसकी दिशा तय होगी। अपने स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह छोटा क्यों न लगे। पर धर्म भले ही आकर्षक हो, पर वह तुम्हारा पतन कर सकता है। श्री कृष्ण का यह विचार आज के भ्रमित युग में अमूल्य है। ईश्वर को हर कार्य अर्पण करो, तब हर कर्म पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने हर कृत्य को मेरी पूजा समझकर करोगे, तब संसार भी साधना बन जाएगा। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन तुम्हारा कर्म अमर है। वह तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहेगा। अच्छा कर्म ही सबसे बड़ा स्मारक है। संयम, विवेक और निस्वार्थ सेवा, यही जीवन का असली बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी ताकतें क्षणिक हैं, पर जो भीतर से संयमित है वही विजेता है। जिसने मुझे हृदय से अपनाया है, मैं उसकी हर हाल में रक्षा करता हूं। चाहे संसार उसे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ता। मैं उसका होकर रह जाता हूं। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं धर्म की स्थापना के लिए, साधुजनों की रक्षा के लिए। आपने अभी अभी श्री कृष्ण के उन 30 विचारों को सुना है, जो न केवल अर्जुन को रणभूमि में खड़ा कर सके, बल्कि आज भी हर टूटे हुए इंसान को संभालने की ताकत रखते हैं। ये शब्द केवल विचार नहीं थे, ये आत्मा की गहराइयों से निकली दिव्य सत्ताएं थीं, जो हर सांस में शांति, हर संकट में साहस और हर अंधकार में एक प्रकाश बन सकती हैं। अगर इन विचारों का एक अंश भी आपके मन को छू गया हो, अगर कहीं भीतर कोई हलचल हुई हो, तो आज ही इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। इन विचारों को दोबारा सुनिए, उन्हें किसी अपने के साथ बांटिए और खुद से वादा कीजिए कि जब भी जीवन की रणभूमि में खड़ा होना पड़े, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके साथ श्री कृष्ण की वाणी है। हम फिर मिलेंगे गीता के किसी अगले संदेश के साथ। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और श्री कृष्ण के विचारों को अपने भीतर जीवित रखिए। जय श्री कृष्ण।